ओकेजनली और टाइम टू टाइम आपको अक्सर 1 से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है और इस स्मॉल ट्रिप में आपको कौन कौन सी असेंशियल आइटम्स कैरी करनी चाहिए और किस तरह से पैकिंग करनी चाहिए कि आपका ट्रैवल भी एज़ मच एज़ पॉसिबल ईजी भी रहे और आपको ज़रूरत की कोई चीज़ किसी से मांगनी भी ना पड़े। लाहौर से पेशावर 1 डे रोड ट्रिप पर अपनी सिस्टर इन लॉ के बेटे की शादी पर मैंने और मेरी बेटी ने पैकिंग के लिए किन रूल्स को फॉलो किया, लेट्स सी इन टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। सबसे पहले तो हमने बारात के इवेंट के लिए कपड़े डिसाइड किए। फॉर्मल वेयर को हमेशा हम उल्टा करके रखते हैं ताकि इसके ऊपर किया गया एम्बेलिश्ड और फैंसी वर्क, एम्ब्रॉयडरी या बीड और गोटा वर्क कहीं ख़राब ना हो जाए। और इस तरह के कपड़े आयरन करने के लिए भी इनको पहले उल्टा कर लें और फिर लाइट सा स्टीम प्रेस कर लें ताकि अच्छे से इसके फोल्ड्स भी बैठ जाएं और तय ख़राब ना हो और प्रेस में नीट लुक भी आएगी। हमारा ट्रिप चूँकि सिर्फ एक ही दिन का था, यानी हमने लाहौर से पेशावर बारात के साथ जाना था, इसलिए इवेंट पर पहनने के लिए एक एक फैंसी ड्रेस रख लिया और एक एक सिंपल। क्योंकि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था, इसलिए कपड़े प्रेस करने का काम मैंने रात को ही कर लिया। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी पैकिंग ही रात को मैंने कर ली सिवाय खाना पीना रखने के, क्योंकि ताकि सुबह सुबह जल्दी में कोई चीज़ रह ना जाए और उसके बाद फिर वहाँ जाकर ये अफसोस ना होए कि हाय ये चीज़ तो रहेगी, ये रखने वाली थी। फिर भी मैं जाते जाते प्रेस तो भूल ही गई थी जो मैं साथ लेकर जाना चाह रही थी। कपड़े यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लिए थे। ये देखें दुपट्टा, अब इसको मैंने इनर साइड पे इसको रख कर ना, तो फिर इसको हल्का सा ना थोड़ा सा लो मोड पर कर तो इसके जो इसके ऊपर फैंसी काम हुआ था हल्का सा उसके ऊपर भी मैंने प्रेस कर लिया और इसको उल्टा करके मैंने अच्छे से प्रेस किया और इतने अच्छे से ये प्रेस हो गया था कि वहाँ जाकर दोबारा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी मैं प्रेस साथ लेकर जाने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर ना कोई चीज़ रह ही जाती है ना, हम औरतों की ये आदत होती है। तो बस ये प्रेस रह गई थी, बाकी सब चीज़ें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से कैरी कर ली थी। तो हैंगर के अंदर मैंने 3 पीस इसका इस तरह से लगा दिया और अब इसका ऊपर फ्रॉक था उसको मैंने ऊपर हैंग करके रखा, लेकिन मैंने उसको उल्टा ही रखा और उसके जितने ये सारी ये डोरियाँ वगैरह जो इसके बांधने के लिए टैसल्स वगैरह थे उनको भी मैंने अंदर की साइड पर कर दिया ताकि इनके बीड्स वगैरह ख़राब ना हो। बस यहाँ पर फिर इसको मैंने ना इसका जो फैंसी वेयर के लिए मैश बैग था उसके अंदर इसको हैंग कर दिया। तो बड़े अच्छे से फिर इसका एक फोल्ड भी लगा दिया ताकि ना इसकी कोई प्रेस ख़राब ना हो और आराम से इसको मैंने अटैची में रख दिया और जाने तक वहाँ तक इसकी कोई प्रेस ख़राब नहीं हुई। बस इसको फिर इस तरह नॉट लगा कर मैंने रेडी कर लिया। अब उसके बाद ये मेरा सूट था, तो ये मैंने शनायर से लिया था, शिफॉन का 3 पीस है। इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसका ब्लॉक प्रिंट का दुपट्टा है, माउस कलर में है ये शर्ट और ट्राउज़र और इसके साथ बॉटल ग्रीन कलर में इसका दुपट्टा है जिसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है गोल्डन में। इसको भी बस अच्छे से मैंने प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिया और इसकी भी तय बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। इसको भी मैंने 3 पीस को इस तरह से रख के, तो इसका जो पॉली बैग था ना अपना, उसी के अंदर मैंने इनको रख लिया। तो इस तरह की पैकिंग से एक फ़ायदा ये बहुत हुआ कि रास्ते में हमें बारिश बहुत मिली, तो हमने कोस्टर पर जाना था, तो सारे बैग्स जो थे वो ऊपर छत पर रखे हुए थे। तो मेरा ये बैग जो है बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड रहा, कपड़े बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। जो कपड़े पहन कर जाने थे उनको भी मैंने ना रात को ही प्रेस करके रख लिया था कि सुबह नमाज़ पढ़ के अर्ली फिर तैयार होने में कोई टाइम ना लगे। तो ये मैंने लाइमलाइट से टॉप लिया था और इसके साथ मैंने क्रिप का ब्लैक ट्राउज़र साथ लिया था और इसके साथ मैंने स्कार्फ़ लिया था, सिल्की स्कार्फ़ है जो आप आगे चलकर देखेंगे। तो बस थोड़ा सा ना ढीले ढाले कपड़े बिल्कुल इजी वाले कि कोई किसी किस्म की कोई तंगी ना हो। 8 से 9 घंटे का सफ़र था एक साइड का, तो एज़ मच एज़ पॉसिबल ख़ुद को ईजी रखने के लिए ना मैंने इस तरह का ये बिल्कुल प्लेन सा ये सूट था, लेकिन अच्छा था कैरी करने में और कोई मुझे टेंशन नहीं हुई और इसके साथ मैंने स्कार्फ़ कैरी कर लिया। तो ये जाने के लिए सूट मेरा भी रेडी हो गया। बेटी का जो था वो फॉर्मल सूट मैंने उसका खुद प्रेस करके दिया ताकि अच्छे से मैं उसको प्रेस करके दे दूँ। अगर वो करती तो शायद इतने अच्छे से उससे ना हो पाता, तो उसका जो फॉर्मल सूट था वो मैंने प्रेस कर दिया और उसने जो जाने के लिए अपना सूट प्रेस करना था वो उसने खुद कर लिया। तो इनको भी मैंने हैंग ही करके रखा ताकि ये है कि इनको फिर ईजी हो आराम से निकालना और पहनना। तो साथ ही बेटी ने भी अपना सूट ये ब्लैक एंड वाइट जो था ये 3 पीस उसने भी लॉन का ही सूट कैरी किया, वो उसने प्रेस करके हैंग कर लिया।
फिर आती है जितनी भी हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी वो सारी हमने एक पाउच के अंदर ना इस तरह से, इसके अंदर सेक्शंस बने हुए हैं, तो इन सेक्शंस में अकॉर्डिंगली ना मैंने सारी जितनी भी एक्सेसरीज थी ना वो सब इसके अंदर मेकअप की वो सब डाल ली। तो बहुत अच्छे से ये मैनेज हुई, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से नज़र भी आ रही थी और बहुत जो ज़रूरी प्रोडक्ट्स थी वो सारी इसके अंदर अच्छे से मैनेज हो गई। उसके बाद ज्वेलरी की बारी आती है। ज्वेलरी को भी इस तरह से पॉली पैकिंग्स में ना मैंने अच्छे से पैक कर लिया था। फिर उसको मैंने इस तरह का, ये मेरे पास एक पाउच था तो इसके अंदर मैंने रख लिया उसको, तो ज्वेलरी भी सेफ़ एंड साउंड आराम से कैरी हो गई। उसके बाद जितनी भी हमारी जो ग्लासेस थी, जो स्पेक्स थी, उनको भी हमने 2 लोग थे हम, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा रखी ताकि कोई भी डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए तो एक एक्स्ट्रा मेरे पास हो। तो इस तरह से सन ग्लासेस भी मैंने ना उसके अपने जो इसका डेडिकेटेड बॉक्स था उसके अंदर डाल के रख ली। चीज़ों को अच्छे से पैक करके रखा हो ना तो एक तो चीज़ें जगह कम लेती हैं, दूसरा ये है कि हमारा टाइम बच जाता है, चीज़ें बिल्कुल नज़रों के सामने होती हैं। अब फैंसी शूज़ थे, एक बेटी का और एक मेरा, उनको भी मैंने ना अलग अलग, इनको मैश बैग्स जो आते हैं ना शॉपिंग के साथ हमारे, वो बहुत अच्छे रह जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर भी फॉर्मल काम हुआ होता है तो ये ख़राब ना हो जाए। अगर इनके डेडिकेटेड बॉक्सेस साथ लिए जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से। तो इस तरह मैश बैग्स के अंदर ये बड़े अच्छे से प्रोटेक्टेड भी रहती हैं और जगह भी कम घेरती हैं। तो बस ये शूज़ भी हमारे रेडी हो गए। उसके बाद छोटी छोटी आइटम जो टॉयलेटरी होती है, जैसे हैंड वॉश, फेस वॉश, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सैनिटाइज़र, शैम्पू सैशेज़, परफ्यूम्स वगैरह, ये सारे मैंने एक ही जो पाउच था मेरे पास उसके अंदर मैंने इन सबको कैरी कर लिया ताकि ये सारी एक जगह पर रहें और आराम से ये पाउच निकालें और इसके अंदर से निकाल कर हम यूज़ कर लें। तो ये सारी ना मैं हैंड कैरी में जो बैग लेकर साथ जाने वाली थी ना वो उस बैग में मैंने रखा। और हाँ, ये पेपर सोप मैं बिल्कुल नहीं भूलती क्योंकि कहीं पर भी रास्ते में रुक कर हाथ साफ़ करने हो तो बहुत ईजी रह जाता है। और उसके बाद ना और कुछ चीज़ें, ये स्पेक्स वगैरह भी, क्योंकि ये इनको रास्ते में यूज़ करना था, ऐसी चीज़ें जो रास्ते में यूज़ होने वाली वो सब हैंड कैरी में मैंने रखी थी। माउथ फ्रेशनर्स हो गए, मेडिसिन्स हो गई, पैनाडोल, एरी नेक वगैरह, फ्लैजेल वगैरह, बेटी को वायरल इन्फेक्शन हुआ था उसकी ऑगमेंटिन वगैरह और उसकी बाकी सारी मेडिसिन्स भी मैंने रख ली, टिश्यूज़ भी रख लिए। उसके बाद हम लोगों के जो फ़ोन्स हैं उनके चार्जर्स हैं, एयरपॉड्स हैं और पावर बैंक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रैवल में बहुत यूज़फुल होती हैं। इन सबको भी मैंने ना एक जगह पर रख कर कैरी कर लिया। ये सब वो आइटम्स हैं जिनको हैंड कैरी बैग में लेकर जाना होता है ताकि रास्ते में रुककर सीन्स कैप्चर करने हों या फैमिली क्लिक्स लेने हों, तो इमरजेंसी सूरत में फ़ोन की बैटरी लो ना हो जाए तो ये सब हैंडी रहे। और ज़रूरत की चीज़ें जैसे हेयर ब्रशेज़, हैंड सैनिटाइज़र, हेयर एक्सेसरीज़, वॉलेट्स, ये सब चीज़ें भी हैंड कैरी में ही जाएंगी। टॉयलेटरी और बाकी एसेंशियल्स का भी जो पाउच अलग से बनाया था वो भी इसके अंदर ही आ गया। तो बस ये मेरा हैंड कैरी भी रेडी हो गया। उसके बाद वहाँ जाकर जो फॉर्मल सूट के साथ मैंने क्लच पकड़ना था उसके ऊपर भी काम हुआ था, थोड़ा फैंसी था, तो उसके लिए भी ना मैंने एक मैश बैग ले लिया, उसके अंदर इसको मैंने रैप कर दिया ताकि इसका ऊपर का काम ख़राब ना हो, तो इसको रखना भी ईजी हो जाएगा। तो उसके बाद ये हमारा जो मेकअप पाउच है वो ऑलरेडी मैं रेडी कर चुकी हूँ क्योंकि अब असेंबलिंग की बारी है कि इनको रखना कैसे है, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया कि ये देखें कितनी सारी इसमें आइटम्स हैं जो एक ही पाउच के अंदर अच्छे से समा गई हैं। अब हम इसको सूटकेस के अंदर रखते हैं। सबसे पहले जो शूज़ हैं वो मैंने रख दिए, उसके साथ एक टॉवल जो है वो रख दिया, फिर मैंने अपना सूट रखा, फिर उसके ऊपर बेटी का सूट जो है वो पैकिंग उसकी पैकिंग समेत उसको मैंने रख दिया। उसके बाद बेड पिलो जो हमें ट्रैवल में बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे ट्रैवल को बहुत ईजी कर देता है, थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, वो मैंने साथ ऊपर रख लिया। और उसके साथ जितने हमारे अंडर गारमेंट्स हैं वो, और इसके अलावा जो हमारी आयरन है, हेयर आयरन, वो रख ली ताकि वहाँ जाकर तैयार होने में कोई मुश्किल पेश ना आए। साथ में कप पाउच आ गया। ज्वेलरी का पाउच मैंने ऊपर वाले सेक्शन में रखा ताकि वो किसी चीज़ के साथ लगे ना, और ये जो फॉर्मल क्लच है उसको भी मैं उसके साथ ही रखने वाली हूँ। तो बस ये यहाँ पर हमारे सूटकेस की पैकिंग हो गई डन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारा 1 डे ट्रिप था जिसमें लाहौर से पेशावर 7 to 8 आवर्स का ये सफ़र था जो हमने अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे स्टार्ट करना था और रात को 8 बजे बारात का फंक्शन अटेंड करके उसी रात 12 बजे वापस लाहौर के लिए निकलना था।
तो यहाँ पर अब कुछ खाने के लिए भी कर लेते हैं। मैंने चूँकि 12 बजे अपना नाश्ता करना होता है तो ये सुबह अर्ली तो मैं नाश्ता नहीं करती, लेकिन मैंने रास्ते के लिए फिर अपना ओट मील रेडी कर लिया ताकि मेरी जो खाने की विंडो है वो डिस्टर्ब ना हो। सुबह के टाइम बस मैंने लेमन वाटर लिया मॉर्निंग ड्रिंक में और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे, लेकिन रास्ते के लिए फिर मैंने अपना ये ओट मील रेडी कर लिया ताकि कोई जितनी भी एज़ मच एज़ पॉसिबल कोशिश करूँ कि रास्ते में कोई जंक या कोई ऐसी चीज़ ना मैं खाऊं। तो मैं साथ अपना ये ब्रेकफास्ट तैयार करके ही बाद में याद आया कि चिया सीड्स तो डाले ही नहीं, तो वो फिर मैंने बाद में स्प्रिंकल कर दिए ऊपर। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। उसके साथ बेटी को चूँकि मैंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन था तो उसने भी कुछ ज़्यादा साथ कैरी नहीं किया, बस उसके लिए भी फ्रूट्स वगैरह काट लिए थे और उसके लिए नगेट्स फ्राई कर लिए थे और साथ हमने पानी की बॉटल्स और ये अपनी कोल्ड कॉफ़ी साथ बना कर रख ली थी। जो एज सच गर्मी तो नहीं थी, मई का मंथ चल रहा है, लेकिन पूरे रास्ते में बारिश रही इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिया गया, ना ही कोई ड्रिंक्स वगैरह। तो मैं ट्रैवल में ना साथ ये जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक के होते हैं कटलरी, मैं उसको अवॉइड करती हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर हम दोनों के लिए ना ये दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया कटलरी पैक, तो ये मैं साथ लेकर गई थी। तो साथ बेटी के ये फ्रूट्स मैंने काट लिए थे और वो साथ रख लिए पैकिंग में, और अब इनको असेंबल कर लेते हैं। ये मेरा ओट मील हो गया, ये रख लिया साथ, और उसके बाद ये नगेट्स फ्राई कर लिए थे उसके लिए वो रख लिए। तो पानी की बॉटल साथ एक्स्ट्रा ज़रूर रखी। एक केक साथ रख लिया था चाय वगैरह के लिए, ये भी होल व्हीट केक था, और साथ बाकी की चीज़ें पानी की बॉटल्स, कोल्ड कॉफ़ी और इस तरह की ये सब चीज़ों की मैंने अलग से बास्केट बना ली थी ताकि हमें ये रास्ते में बिल्कुल हैंडी रहे और ये हमारे पास रहे, ताकि ये चीज़ें यूज़ में भी आ जाएं। और ये इस तरह से हमारी ये पैकिंग हो गई डन। एक हो गया सूटकेस, एक हैंड कैरी और एक फूड आइटम्स का कंटेनर। सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप मेरे ट्रैवल और KPK की वेडिंग के क्लिप्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ओके ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में वो सब कुछ शेयर कर सकूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब Romania ATF and press the bell icon to get each notification in time. See you all soon inshallah in very next video. Lots of love. Take good care of yourself. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz and bye bye.